अस्सलाम वालेकुम। कैपकट पीसी हमारे पास ओपन है। पिछली वीडियो में हमने डाउनलोड किया था, फिर इंस्टॉल किया था। आज हमने ओपन किया है, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही है और आज इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे। रिकॉर्ड स्क्रीन मतलब आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एआई वीडियो, एआई इमेज, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। कैपकट बहुत एडवांस हो चुका है और आप एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो कैपकट से। इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि भाई वीडियो एडिटिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है और कैपकट इसको और आसान कर देता है। आप अपने लिए एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकोगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो एक ब्लैक स्क्रीन मेरे सामने नजर आ जाएगी। इस ब्लैक स्क्रीन को कहा जाता है कैपकट का लेआउट। जो एडोबी प्रीमियर होता है उसमें इसको वर्क स्पेस कहा जाता है। इसमें डिफरेंट पैनल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीडिया पैनल है, नीचे आपका टूल बार पैनल है, टाइमलाइन पैनल है, प्लेयर पैनल है और यहाँ पे होता है आपका प्रॉपर्टीज पैनल। मैं सबसे पहले तो वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर इस लेआउट को आप लोगों ने चेंज करना है, जो टिकटॉक साइज़ या यूट्यूब शॉर्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं, तो इसको आप लोगों ने वर्टिकल रखना है। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा या यहाँ पे आप इंपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो मैंने लास्ट जहाँ से वीडियो लेके मैं आया, वो लोकेशन मेरी ओपन हो जाएगी। ये मैं हॉरिज़ॉन्टल वीडियो लेके आया हूँ, कंट्रोल आई मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने दूसरे लोकेशन पे और मैं एक फेस कैम वाली वीडियो, चूँकि मैं वर्टिकल रिकॉर्ड करता हूँ टिकटॉक साइज़ पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है हॉरिज़ॉन्टल पे, तो इसलिए मैं वर्टिकल रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये मैंने वर्टिकल रिकॉर्ड की है, अब मैं यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आप अपने लिए टिकटॉक बना रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट बना रहे हैं, तो आप इसका लेआउट चेंज करेंगे तो आपके लिए एडिटिंग ईज़ी होगी। यहाँ पे मेन्यू पे आप आएँगे, यहाँ पे लेआउट होता है। इसमें आपने मीडिया पैनल बढ़ाना है, मीडिया मतलब जहाँ पे आपके फाइल्स होती हैं। अभी मैं जो 2 वीडियो मैंने इम्पोर्ट की है, ये वर्टिकल है और ये एट्रीब्यूट्स है। वर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी बड़े स्क्रीन पे। वर्टिकल पे मैं क्लिक करता हूँ तो बूम, यहाँ पे टिकटॉक साइज़ एक वर्टिकल एरिया बन गया और इसमें वीडियो आपकी एडजस्ट हो गई। अब ये आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ये पहले राइट साइड पे था, अब लेफ्ट पे चला गया है। इसमें आप कोई भी चीज़ करोगे, स्केल करोगे, इसकी पोज़ीशन चेंज करोगे, इसकी ओपेसिटी चेंज करोगे, तो यहाँ पे आपको अपनी एडिटिंग एक बड़ी स्क्रीन पे नज़र आ रही है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ लेआउट में और इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट में। मीडिया पैनल आपको बड़ा चाहिए या ये एट्रीब्यूट्स वाला चाहिए, एट्रीब्यूट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने देखना है कि आपका जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है वो बड़ा हो जाता है। तो आपको जो भी चाहिए बड़ा, आप यहाँ से लेआउट पे क्लिक करके कर सकते हैं। खुद आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका क्या काम है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी हॉरिज़ॉन्टल वीडियो पुट कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको प्लेयर पैनल, इसको प्लेयर पैनल या प्रीव्यू पैनल कहा जाता है। इस प्लेयर पैनल, प्रीव्यू पैनल को जब आप ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो इसको आप कहीं पे भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके साथ जो है वो ऑप्शन भी आते हैं कि रिस्टोर करना है, आपने मिनिमाइज़ करना है, फुल स्क्रीन करना है। मैं जब इसको अपने जगह पे ऐसे लेके जाऊँगा तो ये हाइलाइट कर देगा कि ये मेरी जगह है। अपनी जगह ये पहचानता है, मैं जैसे ही इसको छोड़ूँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों ने किसी और लेआउट को चेंज करना है तो फिर आपने मेन्यू में से जाके लेआउट से चेंज करना है। नीचे इसको टाइमलाइन पैनल कहा जाता है। ये टूल बार पैनल मतलब जितने भी टूल्स है, कट वाले, क्रॉप वाले, डिलीट वाले, मार्किंग वाले, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। सिलेक्शन टूल भी अब यहाँ आपको मिलता है और टाइमलाइन पैनल पे आपको यहाँ एक डॉट नज़र आता है वीडियो का, एक पिक्चर नज़र आता है। जब आप ऑडियो इंपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे ऑडियो होती है और जब आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बन जाता है। इससे आप हाइड कर सकते हैं ट्रैक, इस एक को ट्रैक कहा जाता है। जैसे कि ये एक ट्रैक है, जब मैं इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर एक अलग ट्रैक बन गई। तो जो-जो चीज़ आप अलग ऐड करोगे तो ट्रैक आपका अलग बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक आपके बन जाते हैं। मैं सबसे पहले ये वीडियो का वॉल्यूम यहाँ से कम कर देता हूँ, अगर गलती से ये प्ले हो जाती है, तो फिर आपको मेरी वॉइस सुनने में मसला ना हो। अच्छा, अब सीक्वेंस में थोड़ा-सा ये लेआउट डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब मैं कहूँगा कि भई प्रॉपर्टीज़ पैनल या मीडिया पैनल तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो। मीडिया पैनल ये जो आपको नज़र आ रहा है मीडिया, अब ये ब्लू हुआ है, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट है, जब मैं ऑडियो सेलेक्ट करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो मीडिया पैनल, ऑडियो पैनल, टेक्स्ट पैनल या इन सब को आप एक साथ भी मीडिया पैनल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मीडिया से रिलेटेड है। मतलब आपकी आपकी एसेट्स जो होती हैं, आप जो यूज़ करते हैं वीडियोज़ में, उसके रिलेटेड होती हैं। मैं मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये 2 मेरी वीडियो है, यहाँ पे मैं ऑडियो इम्पोर्ट कर सकता हूँ, पिक्चर इम्पोर्ट कर सकता हूँ, स्टिकर इम्पोर्ट कर सकता हूँ। मतलब जो भी चीज़ वीडियो में यूज़ होती है, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए इसको मीडिया पैनल कहा जाता है।
नीचे आपका टूल बार पे है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये टाइमलाइन है, ये भी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये प्लेयर पैनल या प्रीव्यू पैनल है, इसमें आपको यहाँ पे बटन नज़र आती है और यहाँ पे आपका बेसिक मतलब आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये देखिए आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो तब आपकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपका टूल बार चेंज हो जाता है। आप लोगों ने अभी टूल बार पे ध्यान देना है, मैं जैसे ही वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाता है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ही चेंज हो जाता है और प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे चेंज हो जाती है। वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में स्केल होता है मतलब कि ज़ूम इन, ज़ूम आउट। पोज़ीशन होती है मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे आपकी ओपेसिटी होती है, यहाँ पे आपका ऑडियो होता है, स्पीड होती है, एनिमेशन, कर्व, सारी चीज़ें आपकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ में होती है। जैसे कि एडोबी प्रीमियर अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया है, तो वहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है, उसमें आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ ही आपको प्लेयर पैनल नज़र आता है। प्लेयर पैनल को आप लोगों ने बढ़ाना है मतलब फुल स्क्रीन करना है। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फुल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे है या आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो ये इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एफ आप लोगों ने ये याद रखना है। रेशो, रेशो क्या होता है? टिकटॉक साइज़ मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो मैं अभी फेस कैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं टिकटॉक साइज़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा मोबाइल इस तरह से है, मैं अभी आप लोगों को दूसरा मोबाइल पकड़ के ये मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हॉरिज़ॉन्टल जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। हॉरिज़ॉन्टल ये होती है एचडी। इसका साइज़ क्या होता है? रेशो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो साइज़ है 16:9, तो ये आपके फुल एचडी साइज़ है। और यहाँ पे टिकटॉक साइज़ है 9:16, मतलब इसी को उल्टा आप करेंगे तो वो फिर बन जाता है वर्टिकल साइज़ और इस वर्टिकल को आप उल्टा करोगे तो वो बन जाता है आपका हॉरिज़ॉन्टल साइज़, मतलब फुल एचडी साइज़। नीचे बाकी इंस्टाग्राम वगैरह के सारे ही आपके पास ऑप्शन हैं, तो आपको जो भी चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टिकटॉक साइज़ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो डायरेक्ट ये टिकटॉक साइज़ पे कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगा इसमें, मैं इसका स्केल थोड़ा-सा बढ़ा दूँगा और इसकी पोज़ीशन में चेंज कर दूँगा। ये पोज़ीशन पे आप लोगों ने ध्यान देना है, मैं जब इसको चेंज करूँगा ना तो इसकी पोज़ीशन ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगी। ये बूम, ये देखिए माइनस में चली गई आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। माइनस में आप जाएँगे तो ये लेफ्ट पे जाएगा, प्लस में आप जाएँगे तो ये राइट में जाएगा और वाई का मतलब होता है अप एंड डाउन। जब आप प्लस में जाएँगे तो ये अप जाएगा, आप माइनस में जाएँगे तो ये नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ -200, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको अब थोड़ा-सा ब्लैक बार भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये देखिए वो 200 जहाँ पे लिखा है वाई एक्सिस में वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए -133 हो गया और ये भी मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप की फ्रेम लगा के इसको एनिमेट कर सकते हैं। की फ्रेम का मतलब होता है, फ्रेम का मतलब होता है एक पिक्चर। जैसे कि ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं 30 एफपीएस मतलब 30 पिक्चर्स पर सेकंड, एफपीएस पिक्चर्स पर सेकंड। पिक्चर और फ्रेम एक ही बात है। एफ का मतलब है फ्रेम, पिक्चर पर सेकंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भई फ्रेम का मतलब पिक्चर ही होता है, एक फ्रेम आपका लेता है। तो 1 सेकंड में आपका अभी जो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे 30 पिक्चर ले रहा है। फिर वो पिक्चर जब प्ले होती है, उसको स्मूथ बनाता है सॉफ्टवेयर या ये कैमरा, तो हमें लगता है कि ये एक वीडियो है। 60 एफपीएस होता है, 60 पिक्चर्स पर सेकंड। फ्रेम मतलब फ्रेम पर सेकंड या पिक्चर पर सेकंड एक ही बात है। आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जितना आप हाई पे रिकॉर्ड करेंगे, उतनी आपकी डिवाइस जो है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास अगर हाई कैमरा है तो उसपे आप 120 एफपीएस तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60 एफपीएस और 60 एफपीएस आप लोग कॉम्बिनेशन रखें। जैसे कि मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 30 एफपीएस पर सेकंड है। तो मैं अपना कैमरा जो मैंने रखा हुआ है, मैंने अपना जो मोबाइल जिससे मैं ये फेस कैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे भी मैं 30 एफपीएस ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे फिर सॉफ्टवेयर में प्ले होने में और रेंडर होने में फिर मसला ना आए। आप 2 वीडियो अगर एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों का एफपीएस सेम रखें, तो फिर सॉफ्टवेयर के लिए ईज़ी होता है रेंडर करना। फिर उसमें एक वीडियो की आवाज़ फिर ऊपर आती है, फिर दूसरे की नीचे आती है, पहले किसी और की आवाज़ आती है, बाद में किसी और की आवाज़ आती है, तो एफपीएस आप सेम रखा करें। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस अपने प्रॉपर्टीज़ में। मैं एक चीज़ समझाने लगता हूँ ना तो उसमें फिर मैं डूब जाता हूँ। एक-एक चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर ये वीडियो देखकर आप लोगों को 50% तक भी याद रहा तो काफ़ी होगा।
आप ये टेंशन ना लें कि एक ही वीडियो में आप मास्टर बन जाएँगे, दोबारा आप देखेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो भी देखनी है, साथ में आप लोगों ने कैपकट ओपन रख के कोई भी वीडियो इम्पोर्ट करके जो-जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों ने करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ऐसे आप सारी वीडियोज़ देखेंगे सारा दिन तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। स्केल का मतलब होता है ज़ूम इन, ज़ूम आउट। और पोजीशन का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन, ये पोजीशन है। और रोटेशन तो आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं तो। यहाँ पे इसका एक रीसेट बटन होता है, जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी हालत में चला जाएगा। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे मैं वापस फुल एचडी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं अपने प्लेयर पैनल को। मतलब आप लोगों ने कोई इसमें एडिटिंग की है, आप लोगों ने वो देखनी है तो आप इसको ऐसे ज़ूम कर सकते हैं। लो लिखा है यहाँ पे, लो, हाई और मीडियम। मैंने लो इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि ये स्मूथ प्ले हो। फुल क्वालिटी जब मैं करूँगा तो मैंने जैसे ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, जिस भी साइज़ में मैंने रिकॉर्ड किया है, उसी साइज़ में ये प्ले होगी। 4K है तो 4K प्ले होगी, एचडी है तो एचडी प्ले होगी। मैं इसको कम करूँगा, अगर आपका कैपकट, आपका पीसी वो लैग कर रहा है तो यहाँ पे आप लो सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं या हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये चारों आपको जो बटन्स है वो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। ये प्ले बटन होता है, स्पेस बार आप स्पेस क्लिक करेंगे तब भी ये प्ले हो जाती है। अब आ जाते हैं अपने टूल बार पे। प्रॉपर्टीज़ पैनल इम्पोर्टेंट है, इसमें की फ्रेमिंग जब मैं आप लोगों को समझाऊँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी के लिए हम टूल बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कट वगैरह आप करेंगे तो सिंपल यहाँ पे कट का एक ऑप्शन होता है, स्प्लिट जहाँ पे लिखा होता है, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। या अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इसका टूल सेलेक्ट करना है तो बी आप प्रेस करोगे तो ये आपने कर्सर पे ध्यान देना है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अब फिर एक येलो लाइन नज़र आती है आपको। ये येलो लाइन जहाँ पे होगा उधर आपका कट लग जाएगा। जहाँ पे येलो लाइन होगा कट लगेगा। ऑडियो में आप लोगों ने कट लगाना है, किसी भी चीज़ में आप लोगों ने कट लगाना है, तो बी प्रेस करके भी आप लगा सकते हैं या कंट्रोल बी, तो आपका जहाँ पे भी ये लाइन होगा तो वहाँ पे कट लग जाएगा। अब मैं ए प्रेस करूँगा तो आप लोगों ने कर्सर पे ध्यान देना है, वो सिलेक्शन वाली सेलेक्ट हो जाएगी। इसी में 2 टूल और होते हैं जिसका शॉर्टकट है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो बड़े वाले ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज़ ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आप करोगे तो आपकी इस साइड वाली फॉरवर्ड वाली टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं आऊँगा तो ये देखिए, सेलेक्ट लेफ्टवर्ड एंड सेलेक्ट राइटवर्ड। लेफ्ट मतलब इस साइड पे, राइट मतलब इस साइड पे। तो लेफ्ट का क्या शॉर्टकट है? ओपन, ओपन ब्रैकेट। और राइट वर्ड का क्या शॉर्टकट है? क्लोज़ ब्रैकेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आपके पास मल्टीपल जो ट्रैक्स है, जैसे कि अभी मैं ट्रैक बना रहा हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास इतने ट्रैक हैं और मैं एक और ट्रैक यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ ऊपर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वीडियो चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐड हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसे। अभी ये चेक करें। अभी मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारा 15-20 मिनट की वीडियो है मेरे पास। ये तो मेरे ख्याल से कुछ सेकंड की है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको सेलेक्ट करूँगा तो वो थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है। मैं क्लोज़ ब्रैकेट सेलेक्ट करूँगा तो जो राइट वर्ड वाला सिलेक्शन टूल है, इनको सेलेक्ट करने वाला, वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, तो जितनी भी राइट साइड पे मेरी मीडिया है, मेरी टाइमलाइन है, वो सेलेक्ट हो जाएगी और मैं ए प्रेस करके फिर उसको मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो ऐड हो जाएगी। कंट्रोल ज़ेड में कर देता हूँ, वापस हो जाएगी। मैं कंट्रोल ज़ेड जितनी दफ़ा करूँगा तो मेरा जो काम मैंने किया था, कट वगैरह लगाया था, वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। ये अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल ज़ेड। अंडू यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और रीडू यहाँ पे मिल जाता है। रीडू तब काम करता है जब आप कोई चीज़ अंडू करते हैं, मतलब आप वापस करते हैं और उसी वापस चीज़ को आप लोगों ने वापस करना है तो वो होता है रीडू। ये जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए मैं इसी कट को वापस करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड दबाऊँगा तो ये वापस हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड दबाऊँगा तो ये उसी वापस होने को मैंने वापस कर दिया। मेरे ख़्याल से उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक मेरे ख़्याल से इसका कंट्रोल वाई भी है, मैं दोबारा से कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस कर देता हूँ, नहीं यहाँ पे वाई काम नहीं कर रहा। दूसरा शॉर्टकट भी है इसका, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ, मैं ज़्यादातर कंट्रोल शिफ्ट और ज़ेड ही दबाता हूँ। तो ये 2 शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखने हैं। हमने पहले ये टूल डिस्कस किए, सिलेक्शन टूल है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ए प्रेस करेंगे, अभी मेरा सिलेक्शन टूल ऑलरेडी सेलेक्ट है। बाकी इसमें स्प्लिट है, मतलब कि कट है, लेफ्टवर्ड है एंड सेलेक्ट राइटवर्ड है। ये भी आपके सिलेक्शन टूल है, लेकिन जस्ट आपके लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका स्प्लिट है, आप सिंपल कंट्रोल वी दबाएँगे, इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कैसे? मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ।
और आपको ये थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सिंपल समझाने के लिए। अब मेरी वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी दबाऊँगा, फिर इसको डिलीट करूँगा, तो लंबा प्रोसेस हो गया। कैपकट मुझे कह रहा है कि नहीं, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे या क्यों दबाएँगे। क्यों दबाएँगे, तो ये जो पीछे आपकी वीडियो है, जो आपने कट करनी है, फिर डिलीट करनी है, ये एक ही बटन से डिलीट हो सकती है और कट भी हो सकती है। आप लोगों ने ध्यान देना है, यहाँ पे मेरी वीडियो है, ऊपर भी आप लोगों को चेंजेज़ नज़र आ जाएँगी। जैसे मैं क्यों प्रेस करूँगा, तो ये देखिए ये कट हो गई ऑटोमैटिकली, यहाँ पे स्टार्ट में आ गई। अब कोई वीडियो है, आपने यहाँ पे कट लगाया है, जैसे कि कंट्रोल बी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ। अब मैंने ये वाली वीडियो यहाँ से कट करनी है, मतलब कि राइट साइड पे जो वीडियो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों? जो है वो लेफ्ट वाले का शॉर्टकट की था, लेफ्ट वाली वीडियो आप लोगों ने डिलीट करनी है। इसी के साथ आपको डब्ल्यू मिल जाता है। डब्ल्यू आपके राइट साइड पे आप लोगों ने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड वाली वीडियो डिलीट हो गई। अभी मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, दोबारा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए ये वीडियो कट भी हो जाती है, डिलीट भी हो जाती है। तो ये 2 वही काम करते हैं। ये डिलीट लेफ्ट करता है, ये डिलीट राइट करता है। क्यों और डब्ल्यू आप लोग 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपको याद हो जाएगा। सिंपल ये डिलीट का आइकन आपको नज़र आ रहा है, आप अपने कीबोर्ड पे भी डिलीट प्रेस कर सकते हैं। मार्कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लोग इग्नोर करते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, हर एडिटिंग वाले बंदे का अपना एक स्टाइल होता है एडिटर का। मैं पहले अपनी वीडियो को कट करता हूँ, अपनी ऑडियो को कट करता हूँ, उन दोनों को एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं उसमें पिक्चर, टेक्स्ट और बाकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है, साउंड होती है, वो ऐड करता हूँ। तो अब आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपने वीडियो में कुछ बोला है, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला हो कि ये जो मैं एडिट कर रहा हूँ, एक मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, मैं बनाऊँगा जब आपको, तो आपको वाक़ई में एसेट प्रोवाइड करूँगा। तो मैं जब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन या यू कैन डाउनलोड दिस एसेट फ्रॉम लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। तो अब शायद मैं फिर बाद में भूल जाऊँ और अभी मुझे याद है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रेस करूँगा और मार्कर लगाऊँगा। ये देखिए अगर यहाँ पे आपने कोई प्रेस किया है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फिर सेलेक्ट नहीं होती, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ आपका गायब हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके नहीं आते हैं। कैपकट में आपने या किसी भी सॉफ्टवेयर में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ आप लोगों ने एडिट करनी है, तो आप लोगों ने याद रखना है, पहले उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। बाद में आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो शॉर्टकट होती है, जो बटन्स होती है, वो ढूँढने हैं। वैसे ना वो पहले ही आप ढूँढते रहे और वो आपको ना मिले। मैं यहाँ पे मार्कर लगा देता हूँ, तो ये देखिए एक मार्क लग गया। मैं यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मार्क लगा देता हूँ और इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक मार्क लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिंक देना है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे मैंने अपना कोई टिकटॉक का लिंक देना है या मैंने कोई दूसरा कोई चीज़ मुझे याद ना हो बाद में। अब यहाँ पे आप आएँगे तो लिखा है मार्कर 1, मार्कर 2 एंड मार्कर 3। इन्हीं को आप एडिट कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट ऑल मार्कर इन क्लिप। क्लिप का मतलब कि ये वाला क्लिप, यहाँ पे कट लगा है तो सिर्फ़ इसी को डिलीट करेगा। अगर इस पे मल्टीपल मार्कर लगे हैं, तो फिर ये वाले मार्कर्स डिलीट होंगे। ये वाले नहीं होंगे क्योंकि ये अलग क्लिप है, ये अलग क्लिप है। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि लिंक देना है। आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ये आपकी रिमाइंडर के तौर पे काम करता है, आपको रिमाइंड करवाता है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे सॉरी एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन और यहाँ पे मैं कोई देता हूँ कि इंस्टा और डन में क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जब आपने क्लिक कर दिया और जैसे ही आप इस पे आएँगे तो ये देखिए इसका नाम अब चेंज हो गया, मार्कर 1 नहीं है। लिंक का है कि लिंक देना है, तो आप लोगों को याद आ जाएगा कभी मैंने यहाँ पे कोई लिंक देना है। जब आप प्ले करेंगे वीडियो को, आप देखेंगे तो वाक़ई में आपने तो लिंक देना था, तो फिर आपको याद रहेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि भई लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन, कुछ कोई चीज़ ऐसे होती हैं कि आप वीडियो में नहीं बता सकते। आप लोगों ने वीडियो में बताई, तो उसपे कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो फिर उस पे कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जाते हैं, सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट ऑल दबाऊँगा तो सिर्फ़ इसी क्लिप पे जो लगे हैं वो डिलीट हो जाएँगे। यहाँ पे मैं डिलीट ऑल दबाऊँगा तो ये भी डिलीट हो जाएँगे। ये 2 सिर्फ़ डिलीट होंगे और ये वाला आपने अलग से डिलीट करना है। अब नेक्स्ट क्रॉप है। क्रॉप क्या काम करता है कि आपको ये साइड नहीं चाहिए, ये जो मॉनिटर है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स यहाँ आपको नज़र आ रही है, कैमरा नज़र आ रहा है, इसको अगर मैंने क्रॉप करना है तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको सिंपल ऐसे ड्रैग कर दूँगा, क्रॉप हो जाएगा। एक और यहाँ पे होता है ऑप्शन आपके पास क्रॉप प्री, प्री मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1:1, 3:4 ये रेशो है। आपने अगर रेशो पढ़ा है तो यहाँ पे आपको 2 डॉट नज़र आती हैं। ओरिजिनल साइज़, वर्टिकल साइज़ ये हर जगह पे आपको होता है, ये आप लोगों ने सीखना है लाज़मी 16:9 और 9:16 ये वर्टिकल साइज़ होता है, ये हॉरिज़ॉन्टल साइज़ होता है फुल एचडी का। तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली टिकटॉक साइज़ पे आ जाता है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन ये क्रॉप हो गई, वहाँ पे जस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए अब कन्वर्ट हो गई टिकटॉक साइज़ पे। मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्रॉप हो गया आपका, ये उसके नेक्स्ट है। फ्रीज़, फ्रीज़िंग क्या काम करता है कि किसी भी वीडियो को वो फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ का मतलब होता है एक ही जगह पे टिके रहना, कुछ ना बोलना, वॉइस खत्म हो जाती है उसकी। जैसे कि मैं इसी को फ्रीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक छोटा-सा मैं कट लगा देता हूँ और अच्छा बहुत ही ज़्यादा मैं आ गया, उसी कट पे मैं आ गया। कंट्रोल बी और मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से ज़ूम स्लाइडर से भी आप कर सकते हैं, इसको ज़ूम स्लाइडर कहा जाता है। कंट्रोल पे आप प्लस पे आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस पे आप क्लिक करेंगे। अभी ये मैंने कंट्रोल प्लस से किया है, तो वैसे ना आप कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये कहाँ से होता है। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फ्रीज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये यहाँ तक फ्रीज़ हो गया, ये किस लिए यूज़ होता है? मैं नॉर्मली किस लिए यूज़ करता हूँ, जब मैंने इस वीडियो को यहाँ तक इसके ऊपर लगाना है और इसी को प्ले करना है। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये तो फ्रीज़ है। मैं जैसे ही प्ले करूँगा सबसे पहले तो मैं इसका ऑडियो जो है वो कम कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखिए ये प्ले हुई है, ये फ्रीज़ हुई है, यहाँ पे ये स्टॉप है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं रिवर्स में। फ्रीज़ आप लोगों को समझ आ गया, ये आप खुद करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। तो मेरे साथ-साथ ही आप किया करें। नीचे रिवर्स है, रिवर्स क्या काम करता है कि आपकी कोई भी वीडियो को रिवर्स से प्ले कर देता है। आपको रिवर्स चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिरर, मिरर में जब आप देखते हैं ना तो आपका लेफ्ट साइड राइट होता है, राइट साइड आपका लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी ये वही काम करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं मिरर पे चले चले जाता हूँ यहाँ पे और मिरर कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अब आपका पूरा काम उल्टा हो गया। दोबारा जब आप मिरर पे क्लिक करेंगे तो आपका काम उल्टा हो जाता है। मिरर क्या काम करता है कि आपकी पूरी वीडियो को उल्टा कर देता है। आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट आपका लेफ्ट हो जाता है, तो आप कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे तो ये ठीक हो जाएगी और आपके जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएँगे। लेकिन आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, जब आप दोबारा कंट्रोल ज़ेड करेंगे, दोबारा कंट्रोल ज़ेड करेंगे और फ्रीज़िंग इससे ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हैं, अगर आप लोगों ने पहले ध्यान दिया मेरा जो फ्रीज़ नहीं मेरा मिरर वो अलग हो गया था और जो रोटेशन है वो अलग हो गया था। तो वो फ्रीज़िंग की वज़ह से हो जाता है, तो आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी ये ठीक होगा। मैं दोबारा से यहाँ पे फ्रीज़ करूँगा, तो ये दोबारा से हो जाएगा। सॉरी मैंने रिवर्स पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फ्रीज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। किस चीज़ को मैंने फ्रीज़ किया यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फ्रीज़ अब ये देखिए, यहाँ पे आपका मिरर अलग हो गया, आपका रोटेशन अलग हो गया। कंट्रोल ज़ेड में वापस कर देता हूँ, तो ये दोबारा से आ जाते हैं। रोटेशन सिंपल आप लोगों को पता होगा रोटेट करना, आप वो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और फिर 360 हो जाता है। मैं करूँगा तो ये 90 हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं सिंपल अपने तरीके से, जितना भी आप करना चाहें। तो रोटेट का मतलब यही है। यहाँ पे ये रीसेट बटन होता है, दोबारा मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम जाएँगे ये होता है ट्रांसक्रिप्ट, ये आपके ऑडियो पे काम करेगा। किस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ स्प्लिट ऑडियो। स्प्लिट ऑडियो इसमें ऑप्शन क्यों नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे वीडियो में ऑडियो है ही नहीं मेरे ख़्याल से। मैं दूसरी वीडियो लेके आ जाता हूँ ये वाली और मैं इसकी ऑडियो स्प्लिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे टाइमलाइन पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाते हैं। ये देखिए सेपरेट ऑडियो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी अच्छा मैंने स्प्लिट बोला है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। स्प्लिट और एक्सट्रैक्ट स्प्लिट आप कट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब आप अलग करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एस मेरे ख़्याल से इसका शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट कभी मैंने इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया, झूठ क्यों बोले। ये देखिए यहाँ पे इस पे ब्लू टिक लगा है क्योंकि ऑलरेडी ये यूज़ हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैं कंट्रोल ज़ेड दबा देता हूँ सॉरी, ताकि इसकी ऑडियो यहाँ पे शो हो। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इससे अलग हो जाएगी। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का जो आइकन है, जो आपको हिडन नज़र आ रहा था, अभी वो हाइलाइट हो गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एनालाइज़िंग स्टार्ट कर देगा और आपने जो भी बोला है उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसक्रिप्ट ये काम करता है। यहाँ ऑटो बीट्स होती है, ऑटो मार्क बीट्स होती है, आपकी जो आपको नज़र आते हैं ये लाइन,
ये आपके बीट्स हैं, जब आप कोई टिकटॉक साइज़ की वीडियो बनाते हैं तो आप बीट्स के साथ एडिट करते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। फिलहाल के लिए मैं इधर वापस आ जाता हूँ, ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट अब ये हाइलाइट हो गया। स्प्लिट सीन्स होता है, ऑटोमेटिकली आपके सीन जो है वो स्प्लिट करता है, मतलब कट करता है। लेकिन मोस्टली ये अच्छा काम नहीं करता हॉनेस्टली। यहाँ पे देखिए कोई भी टूल आपको नहीं समझ आता तो आप जैसे ही इस पे माउस आ जाते हैं ना आपके, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है कि ये कौन-सा काम करता है। लिखा है रिमूव बैकग्राउंड, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड रिमूव द बैकग्राउंड। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ह्यूमन जहाँ पे भी होगा, मतलब इंसान जहाँ पे भी होगा उसको डिटेक्ट कर देगा और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। मैं यहाँ पे एक छोटा-सा लगा देता हूँ कंट्रोल उम, बी से कट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिमूव बैकग्राउंड। मैं रिमूव बैकग्राउंड करूँगा तो ये डिटेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है अप्लाइंग 1, तो अप्लाइंग आपका जो एक फीचर है वो अप्लाई हो रहा है तो आप लोगों ने वेट करना है। ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आप लोगों को कभी-कभी ये थोड़ा-सा स्लो नज़र आएगा तो वो आपके नेट पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ऑनलाइन ही होती है। अच्छा, इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चले जाते हैं। आप खुद अपना बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा तो मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगा। यहाँ पे आ जाते हैं रिमूव बैकग्राउंड के बाद होता है ऑटो एडजस्ट, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो एडजस्ट करता है, लेकिन आप खुद एडजस्ट करेंगे तो तभी आप एडिटिंग सीखेंगे। यहाँ पे आपकी वीडियो एनहांस करना, आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपके पास अगर डिवाइस लो है तो आप अपनी वीडियो स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़ मीन्स के अक्सर लोगों की वीडियो शेकी रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपके हाथ ऐसे काँप रहे होते हैं अक्सर, आदत नहीं होती है, आपके पास ट्राइपॉड नहीं होता, कोई भी मसला हो जाता है तो आप यहाँ से स्टेबलाइज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। देखिए कोई भी चीज़ आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो वो देखिए वो ब्लू हो जाती है, तो जब ब्लू हो जाती है तो यहाँ पे मैं स्टेबलाइज़ से चेक हटा देता हूँ तो फिर ये वापस व्हाइट हो गए। एक्सट्रैक्ट ऑडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दिया है, यहाँ पे एनहांस ऑडियो है, रिमूव नॉइज़ है और बाकी ऑडियो आप अपना ठीक करवा सकते हैं, लेकिन आप एडोबी ऑडिशन से करेंगे, वहाँ से आप नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट एडोबी के वेबसाइट पे जब आप जाएँगे तो वो बेस्ट टूल है, मैं उसी से करता हूँ। मेरी तो ज़्यादातर माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जो आपको माइक नज़र आ रहा है, छोटा-सा माइक है बोया का, मैंने काफ़ी पहले लिया था, मेरे ख़्याल से 3-4 हज़ार का मैंने लिया था। इसके साथ एक लंबी तार होती है, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है। तो आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा है, तो आप एडोबी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन होके 30 मिनट तक वहाँ पे आप फ्री में अपनी नॉइज़ जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका वॉइस एनहांस करके आपको दे देता है। काफ़ी अच्छा काम करता है वो। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, आपने कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करना है, वॉइस आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी माइक से, मतलब कि मैं किसी भी वीडियो पे अगर मैं ये फेस कैम नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता और उसके बाद वॉइस ओवर करता तो मैं यहाँ से करता सिंपल, ये ईज़ी होता है। इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ कि इसमें ऑडियो है, वैसे ना हो बाद में आपको वीडियो में देखूँ और उसमें इसकी वॉइस ज़्यादा हो, मेरी कम हो। अब आ जाते हैं भई, ये तो पूरा हमारा डिस्कस हो गया। मैं ऑडियो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, दोबारा वही लेके आनी पड़ेगी तो मैं इसी को लेके आ जाता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लगा देता हूँ, टेक्स्ट पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक टेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पे टी लिखा है, मतलब ये टेक्स्ट का ट्रैक है, यहाँ पे आपका वीडियो का ट्रैक है, यहाँ पे भी वीडियो का ट्रैक है और आप नीचे जाएँगे तो ये आपके ऑडियो का ट्रैक है। अब मैंने क्या कर दिया कि ये 2-3 लाइन जो ट्रैक की है, इसको मैंने एडिट किए हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ़ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे एक और ऑडियो ट्रैक मैंने बनाया है, उसमें मैं जो बैकग्राउंड आप लोग लगाते हैं म्यूज़िक या आप साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं, तो अब ये वाले आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉक लगाएँगे, इसको भी आप लॉक लगाएँगे, इसको भी आप लॉक लगाएँगे। ऑलरेडी आप लोगों ने एडिट किया है, तो गलती से कोई इसमें मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए बेटर है आप इसको लॉक करें। आप लोगों ने मास्किंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए ये आप इसको हाइड कर सकते हैं, किसी भी ट्रैक को। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस वाले को मैं हाइड कर देता हूँ, पूरा ट्रैक हाइड हो जाता है। म्यूट कर जाते हैं लोग, जैसे कि अभी मैंने ये डिलीट ही कर दी, तो इसको मैं म्यूट भी कर सकता था, लेकिन इस पे मेरा ध्यान ही नहीं दिया। खैर, हो जाता है कभी-कभी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके काम के हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शन आ जाते हैं। टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है। यहाँ पे आप आएँगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। इसको आप जो है वो इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसका कलर, इसका बोल्डनेस, इसका जो अलाइनमेंट है, मतलब किस साइड पे होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, इसका प्रीसेट स्टाइल, ट्रांसफ़ॉर्म, स्केल, कोई भी चीज़ आप लोगों ने एनिमेट करनी है तो वो होती है प्रॉपर्टीज़ पैनल से।
ओपेसिटी, मतलब कि आपको ये जो टेक्स्ट है कितना नज़र आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये अभी आपको थोड़ा-सा ऐसे नज़र आ रहा है ब्लर सा। तो ओपेसिटी यही काम करता है। स्ट्रोक मतलब कि इसके साइडों पे आप लोगों ने कोई कलर लगाना है, बैकग्राउंड ग्लो इसमें लगाना है, शेडो, काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कैपकट, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें आप ये सारी चीज़ें खुद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक वीडियो भी है, एक ऑडियो भी है, तो लगे हाथों आप लोगों को की फ्रेमिंग भी सिखा देता हूँ। मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको स्केल दिखाया, आपको जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वो भी समझाया। लगे हाथों हम टेक्स्ट पे पहले अप्लाई कर देते हैं की फ्रेमिंग। अब इसी टेक्स्ट को मैंने एनिमेट करना है। एनिमेट मैंने कैसे करना है कि सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा करना है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ट्रांसफ़ॉर्म में। ट्रांसफ़ॉर्म में ये देखिए इसकी स्केल नॉर्मल 100 होती है। अब मैंने इसको छोटा कर दिया तो 89 हो गई। 89 हो गई, मैं इसको इस साइड पे लेके चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड से ऐसे आए, यहाँ पे पहले कंप्लीट ज़ूम आउट हो और उसके बाद ज़ूम इन होके यहाँ पे आए और फिर वापस ज़ूम आउट होके यहाँ पे थोड़ा-सा स्टे करे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ, पूरा की फ्रेम लग जाएगा यहाँ पे रोटेशन का, पोज़ीशन का और स्केल का। सिंपल मैं स्केल और पोज़ीशन पे भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे ये ईज़ी हो जाता है, सारे आपके ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं पोज़ीशन इसका चेंज करूँगा। जो एक्सेस होता है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करता है। तो मैं इसका चेंज करूँगा, माइनस पे मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं कर दूँगा -500। तो अब देखते हैं कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा। अब ये चला गया -1200 पे। तो आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से तुक्का लगा सकते हैं, जब ये इस साइड पे नज़र आ जाए आपको, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक एनिमेट हो गया, लेकिन हमारी गलती क्या हुई कि हमने इसको आगे किया ही नहीं। हमने एक ही जगह पे दोनों एनिमेशन लगा दिए। अब इसमें एनिमेशन पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि मैंने इसको यहाँ से तो ड्रैग किया, लेकिन इसको आगे ही नहीं किया। मैं इसको थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको वापस कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया ऑटोमेटिकली, जब मैंने इसको ड्रैग किया, तो इसकी यहाँ से पोज़ीशन की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। मैं इसको अभी थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ -1200। अभी तो हमें पता है कि 1200 पे ही ये ठीक होगा। तो ये देखिए अब आ गया। अब इसमें एनिमेशन क्रिएट हो गया है। मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह का एनिमेशन की फ्रेमिंग आपको बना के देता है। की फ्रेम, आपके हर फ्रेम पे आप लोगों ने पोजीशन ऐड करनी है, इसका मतलब ये होता है। आप पोजीशन ओपन पोजीशन, क्लोज़ पोजीशन आप ऐड करते हैं, स्टार्ट पोजीशन या क्लोज़ पोजीशन, और फिर सॉफ्टवेयर उसको स्मूथ बना के आपको देता है, एक एनिमेशन बना के आपको देता है। इसका मतलब की फ्रेमिंग का यही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊँ। इसको मैं बड़ा कर दूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है। इसका ग्राफ आप लोगों ने कहाँ से ओपन करना है, अल्ट के आप प्रेस करेंगे, तो इसका जो ग्राफ है वो आप लोगों के सामने नज़र आ जाएगा। इसको आप इस तरह से ऊपर-नीचे करेंगे, तो ये सारे ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे शो ऑल प्रीसेट, तो आपका जो ईज़ आउट, ईज़ इन, क्वाड आउट, क्वाड इन, ये सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ईज़ आउट अप्लाई कर देता हूँ, तो फिर ये ईज़ी थोड़ा-सा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। इसका यही मतलब होता है। यहाँ से ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, अल्ट के कर देता हूँ, तो ये गायब हो जाएगा। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे होता है आपके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशंस। तो इससे भी जो है वो आपका काम हो जाता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। अल्ट के मैं प्रेस करूँगा, तो ये गायब हो गया। अब आपका स्टार्ट में यहाँ पे मेरे ख़्याल से इसका आप लोगों को समझ आ गया। ये आप ओपेसिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपेसिटी में 1 लगा देता हूँ, बिल्कुल इसको 0 कर देता हूँ और इस पे 1 अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और 100 कर देता हूँ। तो ये देखिए आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा ना, यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाएगा। मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो ये देखें ये ब्लू हो गया, इस पे एक की फ्रेम लग गया। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आपको नज़र आएगा, ब्लर सा इफ़ेक्ट इसमें बन गया है, सिंपल ओपेसिटी ये काम करता है। आपका की फ्रेम आपके ओपेसिटी में काम करता है, पोज़ीशन में काम करता है, आपके जो स्केल होता है उसमें काम करता है। मोस्टली यहाँ पे यूज़ होता है, रोटेशन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन मेनली इन 3 चीज़ों में ही यूज़ होता है। मास्किंग में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मास्किंग वो कैसे करेंगे, वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी भी मेरा गला दर्द करने लगा है, बोलने का इतना आदी नहीं हूँ मैं और मेरे ख़्याल से ये जो मेरे सामने वीडियो नज़र आ रही है, 30 मिनट से तो ज़्यादा ये हो गई है, तो आप लोगों को भी जो है वो फिर मसला होगा। अभी मास्किंग स्किप करते हैं, थोड़ा-सा ये की फ्रेमिंग आप लोगों को समझा देता हूँ, ये वीडियो है। वीडियो पे मैंने कैसे अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो स्टार्ट में ऐसे ही हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि स्टार्टिंग पोज़ीशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफ़ॉर्म पे लगा दूँगा।
ट्रांसफॉर्म पे मैं लगा दूँगा या सिंपल स्केल पे आप लगा सकते हैं, पोज़ीशन पे आप लगा सकते हैं। अगर ये मैं नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट स्केल पे लगा देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि स्टार्ट में आप ऐसे ही रहो और यहाँ तक आपने ज़ूम होना है। तो मैं फिर यहाँ पे आके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दूँगा ऐसे। तो अब क्या होगा कि ये जो मेरा सर है ये ऊपर चला गया। इसके लिए मैंने पोज़ीशन चेंज करना है। मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसकी मैं अगर पोज़ीशन चेंज करूँगा ना तो ये स्टार्ट से ही ख़राब हो जाएगी। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि इसको आप लोगों ने स्टार्ट पोज़ीशन से ही समझाना है कि यहाँ तक आपने ऐसे होना है, यहाँ यहाँ के बाद जो है वो इधर तक इतना होना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नीचे कर देता हूँ ना तो ये मसला बन जाएगा। मैं पहले इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह से नीचे कर देता हूँ। अब मैं पीछे जाऊँगा तो ये इसकी पोज़ीशन ख़राब हो गई। ये देखिए माइनस में चली गई, ये भी माइनस में चली गई, यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया नहीं है, तो ये स्टार्ट से ही ख़राब हो गई। अब मैं इसको यहाँ से 0-0 कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से रीसेट करेंगे तो आपका स्केल भी रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे हम स्केल अगर रीसेट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है कि एज़ अ डिफ़ॉल्ट इसका 0 ही पोज़ीशन होता है। 0 कर देता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ 0। अब हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में एक पोज़ीशन ऐड करेंगे, इसको बताएँगे कि स्टार्ट में आपने ऐसे ही होना है और फिर यहाँ तक आते-आते थोड़ा-सा आपने नीचे आ जाना है। आप ऐसे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं या यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए ऑटोमैटिकली दोनों माइनस में चली गई क्योंकि नीचे भी आ गया और लेफ्ट साइड पे भी चला गया। अब ये इसका जो सर नहीं नज़र आ रहा था, वो भी अब आपको ठीक नज़र आएगा, ये देखिए। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इधर ही स्टे हो, ऐसे ही ज़ूम इन हो और उसके बाद ज़ूम आउट हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके या यहाँ पे आके मैं नहीं लगाऊँगा। पहले मैं इसको बोलूँगा कि भई आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पोज़ीशन में रहना है। तो मैं क्या करूँगा कि ट्रांसफ़ॉर्म पे एक मैं की फ्रेम लगा दूँगा। तो ये सारे की फ्रेम लग गए। अब इसको पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लॉक होना है, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं होना। ये आप लोगों ने याद रखना है। बिगिनर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे इस पे लॉक नहीं लगाते और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली नहीं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं पोजीशन का या स्केल का, तो पूरी वीडियो उनकी ख़राब हो जाती है। फिर वो ढूँढते रहते हैं कि भई गलती क्या हुई है। मैं जैसे कि कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ या मैं कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड कर देता हूँ, पहले इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं प्ले करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टे हो रही है और यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, इसका स्केल मैं वापस कम कर देता हूँ और पोज़ीशन भी इसका मैं ठीक कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्ट भी आप ड्रैग कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको बढ़ा देता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ तक ये स्टे करेगा और यहाँ के बाद जो है ये ज़ूम आउट हो जाएगी। ये देखिए स्टे एंड यहाँ से ज़ूम आउट हो गई। तो एक एनिमेशन सा, इफ़ेक्ट सा जो है इसमें ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ये वाला डिलीट कर देता हूँ और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लगाया है, तो अब ये स्टे नहीं करेगा, ये ज़ूम इन होगा और डायरेक्ट आके भी वापिस ज़ूम आउट हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से उम्मीद है आप लोगों को की फ्रेमिंग की समझ आ गई होगी। आप ओपेसिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप रोटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, ओपेसिटी किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो मैंने अभी साइन इन नहीं किया तो ये मुझे कहेगा कि आपने प्रो फीचर अप्लाई किया था, आपने वीडियो एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई सिंपल वीडियो मैं ड्रैग कर देता हूँ मीडिया से और उस पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एक्सपोर्ट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे फुल रिज़ॉल्यूशन होता है, यहाँ पे रिकमेंडेड पे ही आप छोड़ दें, 30 एफपीएस आपने वीडियो जिसमें भी रिकॉर्ड की है, वही आप सेलेक्ट करेंगे तो बेस्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड अल्ट्रा एचडी की प्रो का है, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये साइन इन करके आप लोगों को दिखा दूँगा। फिर आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे या जो भी करेंगे फिर ये मसला नहीं करेगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आएगी, एसेट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जो चीज़ मैं वीडियो में ऐड करूँगा उसका लिंक आपको दूँगा, वो आप डाउनलोड करेंगे। मेरे साथ ही आप जो है वो एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग विद मी क्लासेस होंगी तो आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होगा और बिगिनर्स टू प्रो लेवल पे हम जाएँगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।